सावन के महीने में भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप में जल चढ़ाया जाता है और शिव की पूजा इस सावन के महीने में बहुत ही जोरों शोरों से होती है। तो आखिर शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है जल? क्या है इसके पीछे का कारण? सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। यह सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है। धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि यह महीना भोलेनाथ को बहुत ही पसंद है। भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है। वैसे आप किसी भी दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकते हैं, परंतु आप इस सावन के महीने में अवश्य देखेंगे कि हर शिवालयों में भक्तों की बहुत ही भीड़ उमड़ी रहती है। कभी आपने सोचा है कि क्या भगवान शिव का ही जलाभिषेक क्यों किया जाता है, किसी और भगवान का क्यों नहीं? धार्मिक शास्त्रों में भी शिव के जलाभिषेक के बारे में बताया गया है। श्रावण मास में जलाभिषेक का बहुत अधिक महत्व होता है। साथ ही साथ इसके पीछे कुछ कथाएं जुड़ी हुई है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस सावन के महीने में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे और उनकी मनोकामना पूरी की थी। इस महीने में शिव और पार्वती का मिलन हुआ था, इसलिए सावन का महीना शिव जी को प्रिय है। साथ ही साथ शिवलिंग पर सावन के महीने में जल चढ़ाना इतना खास क्यों माना जाता है, इसका कारण हम कथा के जरिए जानेंगे। एक बार की बात है, शिव जी के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया और उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के शाप के फल स्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपनी परचम फहरा दिया। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ पर ब्रह्म भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से बोले, देवगण, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है।
इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित न कर सकेंगे। देवगण, वे जो शर्त रखेंगे वो सारे शर्त तुम स्वीकार कर लेना। यह बात याद रखना कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्र आदि देवगण दैत्य राज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रख कर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। भगवान शिव का कंठ नीला पड़ने के कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। जब भगवान शिव ने विष का पान किया तो विष के प्रभाव से उनके शरीर में जलन बढ़ने लगी और उस जलन को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिव जी पर शीतल जल डाला और इसके बाद विष का प्रभाव और शरीर का ताप कम हुआ। यही कारण है कि अन्य माह के मुकाबले सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व अधिक बढ़ जाता है। वहीं शिव पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि शिव स्वयं जल ही हैं, इसलिए शुद्ध जल को उनके अभिषेक के लिए उत्तम माना गया है। इस प्रकार इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि भगवान शिव पर ही जलाभिषेक क्यों होता है और अन्य महीनों के मुकाबले सावन के महीने में जलाभिषेक करने का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। हर हर महादेव, जय भोले।